हुई, उनको फिर दोबारा आईसीयू में दाखिल कर दिया गया तकरीबन 3 महीने बाद। उन 3 महीनों में हम जेल वहाँ पे अडयाला में थे, तो वहाँ एक अजीब दास्तान है, वो मैं दास्तान सुनाना चाह रहा था। पहले भी आपने सुनी है, लेकिन वो एक बड़ी एक मानी खेज़ किस्म की दास्तान है जो बार बार मेरी तवज्जो उधर जाती है और मेरे मुंह से ये बातें निकलती हैं, बार बार निकलती हैं। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, लेकिन करनी पड़ती है। ये बातें याद रहती हैं और ज़िंदगी भर याद रहेंगी, ये नहीं भूल सकती। ये वो ज़ख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। और मैं, जैसे मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा, असल सज़ा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है, जिनके लिए आज उस ज़माने की 4 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की, 20 रुपए की हो गई, जिनके लिए 50 रुपए की चीनी आज न जाने 150 रुपए की हो गई। उस ज़माने की बिजली आज इतने महंगे बिल हो गए कि बिल अदा नहीं हो सकता। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती कि हमारे कौम के बच्चे स्कूल ना जा सकें। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि उनके 2 वक्त का खाना ना मुयसर हो सके। क्या सज़ा इससे बड़ी हो सकती है कि वो बेचारे यही सोचते रहें कि हम इस महीने के अंदर अपने बच्चों की फ़ीस स्कूल की कैसे अदा करें। अगर हमने बिल देना है बिजली का तो फ़ीस नहीं दी जा सकती, और अगर फ़ीस देनी तो बिल नहीं दिया जा सकता, और अगर बिल देंगे तो किराया मकान जो मालिक मकान है वो निकाल के बाहर फेंकेगा। ये हाल है हमारे मुल्क का, कौम का। इस वक्त लाखों लोगों को उस वक्त रोज़गार मिल रहा था और करोड़ों गुर्बत की लकीर से ऊपर आ रहे थे।